बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि सिमटिक के सोलर चार्ज कंट्रोलर सोलर पर शिफ्ट नहीं हो रहा, यानी कि सोलर वाली लाइट ऑन नहीं हो रही है। बहुत से दोस्तों के साथ ये मसला दरपेश होगा, ये आप देख रहे हैं। जबकि इसके साथ हाइब्रिड वाली लाइट भी ऑन है, बैटरी चार्जिंग वाली भी ऑन है और ये सोलर मोड है। और ये सोलर मोड पर लाइट जो है वो ऑन नहीं हो रही, यानी कि सोलर वाली लाइट ऑन होगी तो तभी ये सोलर पर शिफ्ट होगा। सिमटिक के सोलर चार्ज कंट्रोलर जो है ये ऑटोमेटिक काम करते हैं, इनमें मैनुअल सेटिंग की कोई ऑप्शन नहीं होती है। ये सेंसर लगे होते हैं इन कंट्रोलर में और ये ऑटोमेटिक काम करते हैं। तो जब आप ये सोलर इनके साथ अटैच करते हैं तो ये सोलर मोड वाली लाइट ऑन हो जाती है, जिससे आपको पता चलता है कि ये अब सोलर पर शिफ्ट हो गया और आपका सारा लोड सोलर पर शिफ्ट कर दिया इसने। और आपकी बैटरी को भी सोलर पर चार्ज करता है। आप वापडा ऑन भी करेंगे तो ये वापडा से करंट नहीं लेगा, इसीलिए इसको प्लस हाइब्रिड कहा जाता है। तो लेकिन ये सोलर वाला मोड ऑन होगा तो ये काम करेगा ना। कंपनी क्या कहती है कि ये कितने वोल्टेज इसको दें तो ये कंट्रोलर जो है सोलर पर शिफ्ट होता है। तो कंपनी की डिटेल जो है वो भी हम देख लेते हैं कि कंपनी का क्या कहना है। तो ये देखें, ये नया कंट्रोलर है और ये इसका डिब्बा है। ये इसकी दूसरी साइड पर इसकी स्टिकर लगा है जिसमें इसकी पूरी डिटेल दी हुई है। तो ये आप ज़रा थोड़ा सा गौर से देखें कि 12 वोल्ट का मेरे पास ये सिस्टम लगा हुआ है। तो 12 वोल्ट में ये सबसे ऊपर ये वाला 12 वोल्ट वाली इसकी सारी डिटेल है। तो ये सबसे ऊपर वाली लाइन देखें कि मैक्सिमम, ये आप देखें, मैक्सिमम ओपन करंट वोल्टेज 30 वोल्ट। ठीक है, ये मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ, गौर से आप देखें 30 वोल्ट, यानी कि ये 30 वोल्ट अगर हम इसको देंगे सोलर से तो कंपनी कहती है कि इसका सोलर मोड ऑन हो जाएगा। और ये सबसे नीचे आप देखें कि इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है जी 22 वोल्ट से लेकर अपना 100 वोल्टेज तक ये इसकी रेंज है। ठीक है, यानी कि इसकी कैपेसिटी है। तो जबकि मैं अब आपको दिखाता हूँ कि कंपनी कह रही है कि इसको 30 वोल्टेज दें तो ये आपको देगा जी, आपकी सोलर मोड ऑन करेगा। तो ये मेरे पास बैटरी है जी ओसाका की ट्यूबलर 1800 मॉडल। और ये मेरे पास होम एज का यूपीएस है जी 1000 वाट का। तो और ये हमारा है जी कंट्रोलर। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके ऊपर कितने वोल्टेज आ रहे हैं, ये आप ज़रा गौर से देखें। तो सोलर से इस वक्त हमें 72 वोल्टेज आ रहे हैं और नीचे वाली लाइन में आप ज़रा गौर से देखें तो 14 एम्पेयर ये इस वक्त मुझे दे रहा है। लेकिन सोलर मोड फिर भी ऑन नहीं है, ये देखिए ऊपर। ठीक है, ये 72 वोल्टेज, नीचे अपना 14 एम्पेयर है। लेकिन इसके बावजूद ये कंट्रोलर सोलर मोड पर क्यों नहीं शिफ्ट हो रहा, इसकी सोलर वाली लाइट क्यों नहीं ऑन हो रही? क्योंकि जब भी ये लाइट ऑन होगी तो उसी वक्त ये हाइब्रिड काम करेगा, यानी कि सही तरीके से काम करेगा। अदरवाइज़ जब तक इसकी लाइट नहीं चलेगी तो अगर हम इसको वापडा देंगे तो ये वापडा से करंट लेता रहेगा, फिर तो हमें सोलर का फ़ायदा ही कोई नहीं है। इसी मसले का आज मैं आपको हल बताऊंगा। ये बहुत इजी है, बहुत आसान है। आपको किसी टेक्नीशियन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किसी मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद घर पर ही कर सकते हैं और ये कोई फॉल्ट भी नहीं है। बहुत से दोस्त तो ये समझते होंगे, जिन्होंने ये ख़रीदा होगा, जिनके साथ ये मसला आ रहा है, तो वो ये समझते होंगे कि शायद ये कोई फॉल्ट है या कोई कंपनी का ये कोई मसला है। तो ये कुछ भी ऐसा नहीं है। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों के साथ मैंने कुछ बातें शेयर करनी है जो कि मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ। तो बराए मेहरबानी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो जैसा कि मैं अपनी बहुत सी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि मैं अपने चैनल पर ऐसी वीडियो अपलोड करता हूँ जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के मतलब ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है जो कि जल्दी और आसानी से समझ नहीं आती कि ये प्रॉब्लम क्या है और इसका हल क्या है। जैसे कि आज की ये जो वीडियो है, आप यूट्यूब पर सर्च कर लें तो सबसे पहले मैं ही ये इस मसले की वीडियो बनाकर इसका हल आपको बता रहा हूँ और अपने चैनल पर ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ।
तो इसके बाद अगर कोई मेरा भाई वीडियो बनाता है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप ये जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ इसकी डेट और जो मेरे बाद वीडियो बनाएंगे उसकी डेट आप दोनों में फ़र्क देख लीजिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं जी। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इलेक्ट्रॉनिक्स के मतलब बहुत सी चीज़ों का रिव्यू और अनबॉक्सिंग करता रहता हूँ और ऐसी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ जिससे आपको कोई फ़ायदा मिल सके। तो सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर मैं कोई भी नई वीडियो बनाता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा और आप वीडियो को बर वक्त देख सकेंगे और फ़ायदा उठा सकेंगे। तो चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, ये मसला इसलिए पेश आता है कि जब आप लोग इस कंट्रोलर को सिर्फ सोलर के ऊपर रखते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि सिर्फ सोलर से हम लोड लें और सोलर से ही बैटरी को चार्ज करें, तो वापडा को ऑफ़ रखते हैं। तो जब आप वापडा को ऑफ़ रखते हैं तो ज़्यादातर ये मसला तब ही पेश आता है। कंट्रोलर और यूपीएस और सोलर के साथ लगने वाली बैटरियाँ जो होती हैं वो ज़रा हैवी बैटरियाँ होती हैं। इनमें 150 एम्पेयर की बैटरी, 160 एम्पेयर की बैटरी, 175 एम्पेयर की बैटरी होती है। तो इनके वोल्टेज और करंट जब लो लेवल तक होता है तो फिर ये इस कंट्रोलर जो है वो सोलर वाला जो मोड है उसको ऑन नहीं करता, सोलर वाले मोड पर शिफ्ट नहीं होता है। तो इसलिए आपको चाहिए कि वापडा जो है उसको ऑन रखें, क्योंकि ये वैसे भी सोलर चार्ज कंट्रोलर प्लस हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि जब सोलर से करंट आना बंद हो जाएगा तो ये कंट्रोलर यूपीएस को अपना वापडा से करंट देगा और यूपीएस आगे आपकी बैटरी को करंट देगा, ठीक है। तो इसलिए आप वापडा को हमेशा इसके साथ ऑन रखें। एक बार जब ये इसका ये शिफ्ट हो जाएगा ना, इसके सोलर मोड पर शिफ्ट हो जाएगा, तो फिर आप देखिएगा कि ये मुसलसल रूटीन के साथ सोलर मोड ऑन ही रहेगा इसका। क्योंकि इसमें होता ये है कि जब आप दिन के वक्त सोलर को इस्तेमाल करते हैं तो ये सोलर पर ही शिफ्ट रहेगा, लेकिन जो ही रात होती है तो आप वापडा इसको ऑन नहीं करते, वापडा नहीं देते, तो फिर ये बैटरी एक लो लेवल तक चले जाती है, जिसकी वजह से इसके वोल्टेज और इसके एम्पेयर कम हो जाते हैं। और जब सुबह दिन चढ़ता है तो ये उस बैटरी को चार्ज तो करता है, आपको लोड भी देता है, लेकिन सोलर वाली लाइट जो है वो ऑन नहीं होती। इसलिए आपको चाहिए कि आप वापडा वाला जो फंक्शन है इसका वो ऑन रखें, वापडा की सप्लाई ऑन रखें, ताकि रात के वक्त ये प्रॉपर तरीके से बैटरी आपकी चार्ज हो। तो अब प्रैक्टिकली मैं आपको एक छोटी बैटरी के ऊपर इसको कंट्रोलर को अटैच करके आपको डेमो दिखाता हूँ कि जो छोटी बैटरी है, कम एम्पेयर, कम वोल्टेज, कम करंट वाली, उसको कंट्रोलर के साथ अटैच करता हूं, तो आप देखिएगा कि ये फ़ौरन ही कंट्रोलर सोलर मोड पर शिफ्ट हो जाएगा, सोलर वाली लाइट इसकी ऑन हो जाएगी, क्योंकि उस बैटरी के एम्पेयर कम होते हैं, वोल्टेज कम होता है। तो इसलिए ये फ़ौरन ही उसको अपना ऑटोमेटिक ये उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, सोलर मोड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। और फिर बाद में मैं ये अपनी जो बड़ी बैटरी है ओसाका ट्यूबलर 185 एम्पेयर वाली, ये भी आपको मैं चार्ज करके पहले इसको वापडा पर अच्छा खासा चार्ज करूँगा और उसके बाद फिर मैं आपको कंट्रोलर के साथ अटैच करके दिखाऊंगा कि ये बैटरी को, इस बैटरी के ऊपर भी कंट्रोलर ऑटोमेटिक देखिएगा आपके सोलर पर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि सोलर मोड वाली लाइट ऑन हो जाएगी। तो चलते हैं जी अपने प्रैक्टिकल की तरफ। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ। तो अब हम कंट्रोलर का ये नीचे से 2 नट इसके उतार के इसका कैप उतारेंगे और ये सोलर की वायर है जो मैं उतार रहा हूँ, और बहुत ही एहतियात के साथ इनको एक साइड पे रख दें। और ये छोटी बैटरी है जो कि आम मोटरसाइकिल में बैटरी लगती है, उस बैटरी का मैंने इस्तेमाल किया है। तो अब मैं ये देखें कि कंट्रोलर को कनेक्शन देने लगा हूँ। ये मेरे हाथ में सोलर की वायर है जो मैंने पहले उतारी थी। तो आप भी जब भी कनेक्शन करें तो पहले इसमें बैटरी लगाएं, और अगर उतारने लगें तो सोलर की वायर पहले उतारें बाद में बैटरी की। तो ये सोलर की वायर मैंने लगा दी है। ये देखिए इसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट किया है कि 12 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट का मेरा सिस्टम है। और ये पीछे से देखें कि 75 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो सोलर से करंट आना भी शुरू हो गया, और ये फ़ौरन देखिएगा भी, ये बल्कि देखें
कि ये देखें अभी ये शिफ्ट हो गया है सोलर के ऊपर। ठीक है, आपको समझ लग गई होएगी। अभी देखें मैं स्क्रू की मदद से इसके नट कस रहा हूँ और कितनी जल्दी ये सोलर पर शिफ्ट भी हो गया। ये क्योंकि इसकी वजह यही है जो मैंने आपको पहले बताया है कि ये अब छोटी बैटरी है और पीछे से हमें हाई वोल्टेज आ रहे हैं, तो उसने फ़ौरन उसको क्या कहते हैं कि ये देखें शिफ्ट कर दिया है सोलर के ऊपर। तो अगर बड़ी बैटरी है वो भी अपना करंट पूरा होगा तो आप लगाएंगे तो वो भी इसी तरह सोलर के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी और सोलर की लाइट ऑन हो जाएगी और ये हाइब्रिड मोड भी काम करेगा और ये ऑटोमेटिक काम करेगा। तो ये मैं आपको दिखा दूं, ये देखें ये छोटी मोटरसाइकिल की बैटरी है जो कि आम मोटरसाइकिल में लगती है। ये मैंने इसका प्लस है इसकी वायर, ठीक है, और ये माइनस है। आप भी अच्छी तरह से ये चेक कर लिया करें। 12 वोल्ट में माइनस और प्लस का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये ओसाका की छोटी बैटरी है जो कि आम मोटरसाइकिल में इस्तेमाल होती है। तो अब हम फिर से दोबारा छोटी बैटरी का कनेक्शन उतारते हैं और जो बड़ी बैटरी है हमारे पास ओसाका ट्यूबलर, उसको दोबारा से कंट्रोलर के साथ अटैच करते हैं, कनेक्शन करते हैं उसका। तो फिर बाद में उसको वावडा यूटिलिटी का करंट देंगे जिससे उसके एम्पेयर और उसके वोल्टेज पूरे हो जाए, करंट पूरा हो जाए। तो बाद में दिखाऊंगा मैं आपको कि ये भी बैटरी जो है कंट्रोलर इसको भी सोलर पर शिफ्ट करेगा और सोलर वाली लाइट ऑन होगी। तो अभी ये देखें कि मैंने कनेक्शन कर दिया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसने इस बड़ी बैटरी को सोलर के ऊपर शिफ्ट नहीं किया है, सोलर लाइट ऑन नहीं हुई है। तो अब मैं इसकी ये देखें वापडा ऑन करने लगा हूँ। वापडा मैंने इसलिए ऑफ़ की हुई थी ताकि आपको समझा सकूँ। तो अब मैं इसकी वापडा ऑन करता हूँ और इसको फुल चार्ज करूँगा और करने के बाद फिर मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊँगा। तो आप देख सकते हैं कि वापडा ऑन कर दिया, लेकिन अभी भी कंट्रोलर ने हमारी बैटरी को, हमारे सिस्टम को सोलर के ऊपर शिफ्ट नहीं किया, सोलर की लाइट ऑन नहीं हुई। तो इसको चार्ज करने के लिए शायद कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे या हो सकता है इससे ज़्यादा भी। तो मैं वीडियो को पास करता हूँ और बैटरी चार्ज होने के बाद फिर मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ इसका रिज़ल्ट। तो फाइनली दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस बैटरी को चार्ज करने में, ये फुल चार्ज होने में इसने तकरीबन 6 घंटे लिए हैं, 6 से सवा 6 घंटे। ट्यूबलर बैटरी है तो 6 घंटे इसने लिए हैं फुल चार्ज होने में। तो फुल चार्ज होने के बाद ये अब देख ले रिज़ल्ट आपके सामने है। ये अब मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि शाम का वक़्त है तो मैं माज़रत चाहता हूँ अगर वीडियो सही तरह से नज़र ना आए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको दिखा सकूं। तो ये देखें जी, सोलर मोड इसका इस वक्त ऑन हो चुका है। ये आप देख रहे हैं सोलर की लाइट चल चुकी है और ये वाली लाइट जो चार्जिंग वाली है ये भी देखें स्टेबल हो गई है। पहले ब्लिंक कर रही थी, ब्लिंक जब कर रही हो तो समझे कि बैटरी चार्ज हो रही है। इस वक्त ये स्टिल है तो इसने का मतलब है कि कंट्रोलर हमें बता रहा है कि आपकी बैटरी फुल हो चुकी है और ये देखें अब ये सोलर पर शिफ्ट हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको इस वीडियो की अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।